अच्छा। मैम यहाँ पर सर रुके जी। रुकिए, सेंटर सेंटर जी एक बीच में बीच थैंक यू। सर मैम स्पेशली क्या कहना चाहेंगे मीट द इंडिया इन्फ्लुएंसर और अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स के लिए। अवार्ड्स तो सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं बिकॉज प्रोत्साहन मिलता है, एक नई ऊर्जा मिलती है, उत्साह मिलता है। और स्पेशली यंगस्टर्स के लिए अवार्ड है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर आप क्या कहना चाहेंगे स्पेशली आज आपको इसमें अवार्ड मिल रहा है जी। के लिए। मुझे लगता है कि ये जो शब्द है इनका इन्फ्लुएंसर जो बोला गया, मुझे लगता है वो एक अच्छा शब्द है, क्योंकि हर कलाकार को एक जिम्मेदारी होती है कि हम सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं लेकिन समाज के ऊपर एक इन्फ्लुएंस भी छोड़ते हैं। तो ये जिम्मेदारी हमें वापस सौंप दी जाती है, तो मुझे लगता है ये जो उनकी भावना है मुझे अच्छी लगी। सर गदर 2 के जो सॉन्ग है काफी हिट हुए हैं, भले वो रीमेक वर्जन में था लेकिन जी। काफी अलग यूनिक कॉन्सेप्ट में था और बहुत सारे जो न्यू भी सॉन्ग उसमें डाले गए थे वो भी लोगों को पसंद आए। जी। और आज इसके लिए आपको अवार्ड मिला तो क्या कहना जी। चाहेंगे आप? नहीं, मैं खुश हूँ बहुत। मुझे लगता है कि गदर 2 से जो सिनेमा का उत्सव जो हुआ और जागृति जो आई, और सिर्फ गदर 2 नहीं, गदर 2 और हम ओ माई गॉड 2 की बात करेंगे, जवान की बात करेंगे, जेलर की बात करेंगे। अच्छी बात यह है कि लोगों की जो भावना है वो सिनेमा के प्रति फिर से जागृत हुई है, और आने वाला समय बड़ा शुभ होगा मुझे लगता है भारतीय सिनेमा के लिए। स्पेशली जो रीमेक सॉन्ग बनते हैं लोग कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं होते जी। क्योंकि रीमेक वर्जन जो ओरिजिनल वर्जन रहता है वो लोगों को काफी पसंद आता है, लेकिन आपने इस प्रकार बनाया कि लोगों को पसंद आया, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आपको अच्छा लगा, आपको अच्छे लगे रीमेक? तभी तो इतना खुशी हुई आपसे। नहीं नहीं, मैं आभारी हूँ उस लोगों का। देखिए, मुझे लगता है कि जो भावना होती है वो नज़र आती है, और मेरी भावना यही थी कि ये जो गाने हैं, जितने खूबसूरत गाने, ये अच्छी तरीके से चमक के निकले, तो वो भावना लोगों तक पहुंची। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मैम आपको आपकी आवाज़ में काफी पसंद करते हैं थैंक और यू। आपके कौन-कौन से सॉन्ग्स आने वाले क्या आप हमें उसके आ, बारे में बताएंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइनअप है और उम्मीद करती हूँ कि जितना प्यार अभी तक के गानों को मिला, आगे भी उतना ही प्यार मिलेगा। कि आपकी आवाज़ इतनी स्वीट है तो हम आपके और आपके दोनों के लिए कुछ सॉन्ग सुनना चाहेंगे। स्पेशली फैमिली छोटा सा। आपने गदर 2 की बात की तो मैं इनका ही गाना गा रही हूँ। वो आराम से। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठिया बिया, ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबिया लंबिया, वो घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी की जिंदगी। थैंक यू। थैंक यू। I have one question. I'm so sorry. I have one question. So, Mithun sir, how do you feel about winning the award for composer slash performer of the decade? I think that for me as a performer, it's important to go out, because I have stayed in the studio for so long, for so many years. I've been doing this for 18 years now, right from Zeher to Gadar 2. It's been a very long journey. But in the last few years, I've gone out and connected with my audience. So वो एक अलग ही high है मेरे लिए, to see my listeners, see them cry, see them laugh with me. So that's a very good moment for me, and I look forward to make it bigger in the years to come. Thank you. I'll come. I'll come. Hello, hello, hello. This looks like a bouquet of mics. Lovely. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस मैम और जवान Thank you. काफी हिट हुआ है। पहली बात तो हम मिड डे अवार्ड के बारे में बात करेंगे। इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक अवार्ड रखा गया है जो कि
वो लोग के लिए भी एक अच्छी बात है कि इन्फ्लुएंसर को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहें? सबको अप्रिशिएट करना चाहिए और मिड डे वाज काइंड इनफ टू गिव मी एन अवार्ड, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. आज आप सर मैं इसके बारे में बहुत बार बात कर चुकी हूँ यहाँ पे नहीं. आज आप किस चीज़ के लिए नॉमिनेटेड किए गए? Nominate, I don't know, you'll have to ask midday what award they are giving me. तो आज आपकी मूवी इतनी हिट हुई है, तो आपको कैसा लगा कि शाहरुख खान जैसे मतलब सर उसमें थे और अलग अलग कास्ट थे और आप वो मूवी भी हिट गई है? मूवी हिट नहीं, आई थिंक हिस्ट्री बुक्स में चली गई है. इट्स नॉट जस्ट अ हिट, it's a movie जो I think we will always remember. It will go in the textbooks of how filmmaking and film marketing can make something great, और एक डायरेक्टर की विजन क्या कर सकता है. एक स्लीपिंग सिनेमा कंट्री को जगा दिया. एवरीबडी इज बैक एंड लविंग द फिल्म, सो उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता. आई एम अ सिनेमा स्टूडेंट, आई लव सिनेमा, सो फॉर मी इट्स ग्रेट, नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट ऑल्सो एज समबडी हु लव्स सिनेमा, दैट सिनेमा इज बैक. मैम और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है उसके बारे में जानना आराम से बैठ के बात करेंगे, ठीक है? मैं जाऊँ? बोलिए सर आपके हाथ में चमचमाती ट्रॉफी है, क्या कुछ चमचमाती ट्रॉफी. यस, हाँ. क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मिड डे का कि उन्होंने मुझे याद किया आज के दिन और मुझे सम्मानित किया मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्टर ऑन OTT अवार्ड के साथ. हालांकि मैं अपने आप को ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि ये अवार्ड मिलने के बाद कम से कम आप मुझे इन्फ्लुएंशियल समझेंगे, और मैं कोई उम्मीद करता हूँ कि मेरा इन्फ्लुएंस मुझे और काम दिलाएगा. सर OTT पे आप एज एक्टर हो, लोग इन्फ्लुएंस होते ही है, तो OTT पे मतलब आजकल कैसे टेलीविजन सॉरी बॉलीवुड में भी काम हो रहा है, OTT प्लेटफॉर्म पे भी हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस काफ़ी है. कैसे बॉलीवुड मूवी में हम शॉर्ट में मूवी दिखाते हैं और OTT में एक पूरा वेब सीरीज रहता है, वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए. बिल्कुल दो अलग तरह के फॉर्मेट्स हैं. जैसे पहले हम देखते थे कि आप एक कहानी एक किताब में भी आती थी और कभी कभी एक किताब की सीरीज़ भी आती थी. तो उसी तरह अब हमारे मीडियम में, ऑडियो विजुअल मीडियम में, आप 2-3 घंटे की फिल्म भी देख सकते हैं या 8-10 घंटे की सीरीज़ भी देख सकते हैं. बट जहाँ तक एक एक्टर का सवाल है, आई थिंक ज़्यादा फ़र्क नहीं है. अगर इफ़ एनीथिंग मुझे लगता है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में आप एक किरदार को, एक कैरेक्टर को बेटर निभा सकते हैं ऑडियंस के लिए. सर आपका और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि लोग आपको पसंद करते हैं, आपको देखना चाहते हैं. कुछ फिल्में भी हैं जो आएंगी और कुछ सीरीज़ भी हैं. जैसे जैसे आएंगी आप सुनेंगी उनके बारे में. थैंक यू ऑल. मैम क्या कहना चाहेंगे, आज मिड डे द्वारा इंडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया, स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स के लिए? एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ों से बहुत मोटिवेशन मिलता है, एंड आई एम रियली रियली लकी टू बी हियर, सो थैंक यू सो मच. आज आपको किस चीज़ के लिए नॉमिनेटेड किया? इमर्जिंग एक्ट्रेस इन्फ्लुएंसर. इमोजी यस. ओके, आप किस जगह प्रेजेंट करती है वो सब चीज़ें? Yeah, I really wanted to be an actress since I was a little kid, and that's what I portray through my content. So if they are nominating me for this, so yeah, I'm happy and lucky to be here. Yes. Thank you. Thank you. आपसे लेकिन अब कर रही हूँ. मैं अपने आप को इतनी खुशनसीब समझती हूँ कि मैं इस देश की वासी हूँ, और मैं इतनी खुश हूँ कि आज की पीढ़ी में मेरा जन्म हुआ है, बिकॉज़ इसकी वजह से इतने मॉडर्न ज़माने में हम इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं इस देश में. ये ऑलरेडी ग्रेट देश है,
और हम इतना करके आगे बढ़ावा दे सकते हैं। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया था मेरी दादी से, शायद आप उन्हें जानते हैं, कि हमेशा जो भी करो अपना बेहतरीन पहले कदम बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और जो भी करो अपना नाम रोशन करो। तो इस देश का नाम मैं रोशन करना चाहूँगी, और आप सबके प्यार के साथ और इच्छाएं और कामनाएं के साथ आई विश कि सब अच्छा हो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यूथ आइकॉन के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हमारे यूथ को अगर ये मैसेज जा रहा है तो सब अपने अपने फैमिलीज़ के नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो। थैंक यू, बाय। मैम यहाँ पे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से अरे यहाँ पे राइट में जा 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 आगे जा स्टेज पे जा मैम यहाँ पे पीछे में आगे मैम यहाँ पे यहाँ पर हाँ यार मैम यहाँ पे राइट मैम लुक सेंड करो यो मैम राइट में मैम यहाँ पे सामने चलो बाइट कर वेट 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 मैम यहाँ पे देखिए ना मैम बताइए। पूछो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैडम बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। और क्या कहना चाहेंगे मिड डे इंडिया इन्फ्लुएंसर को ऑर्गेनाइज किया गया है, स्पेशली इन्फ्लुएंसर के लिए कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन किया जा रहा है उनके बदले। आई थिंक ये मैं सेकेंड टाइम ये वाले अवार्ड्स को अटेंड कर रही हूँ, और इट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय मिड डे, और मिड डे इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग प्लेटफॉर्म्स हमारे इंडिया का, एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द नाइट। हाँ जी, आप किस चीज़ के लिए आज नॉमिनेटेड हैं? I think I've been nominated for the welfare of animals. Yeah. जैसे कि आपके भी घर पे दो जी हाँ तो उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि आपको वेलफेयर फॉर एनिमल्स के लिए हाँ, अवार्ड दिया जा रहा है, तो आप किस तरह उनसे अटेंशन या फिर और भी देखो, मेरे घर पे जो बच्चे हैं मेरे दो, उनसे तो मैं डेफिनेटली बहुत अटैच्ड हूँ, पर मेरा ये मानना है कि वी कैन बी द वॉइस फॉर द वॉइसलेस। बहुत सारे स्ट्रे एनिमल्स हैं, मैं खाली डॉग्स की नहीं, मैं सब एनिमल्स की बात कर रही हूँ, और मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो उनको प्यार करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी, और बहुत ऐसे लोग भी हैं जो दे आर वेरी इग्नोरेंट टुवर्ड्स देम। So I'm just here to promote that thing कि every life matters, be it animals, humans, everybody. So I mean, बहुत लोगों को घर नहीं मिलता है, stray animals. All they want is love, little food and little water and lots and lots of love. इतने अवेयरनेस के बाद भी मैम ऐसे न्यूज़ आती है कि या फिर डॉग्स को या फिर कैट्स को बहुत प्रताड़ना किया जाता है उनके साथ, तो ऐसे चीज़ के लिए, ऐसे चीज़ को रोकने के लिए अगर आप कुछ करना चाहें तो आप देखो, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है, इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो उनके वेलफेयर के लिए काम भी करते हैं, उनमें से मैं एक हूँ, एक छोटा सा बूंद हूँ मैं पूरे सागर में। तो हम जितना हमारी तरफ से कर सकते हैं, जैसे मेरे जैसे जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो एनिमल्स की तरफ इतना प्यार रखते हैं, जो उनके बेटर लाइफ देने की कोशिश करते हैं, लेट्स जस्ट फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड एंड नॉट द नेगेटिव साइड। हम जानते हैं कि बहुत सारी एनिमल क्रूअल्टी भी होती है, बट सी दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। जैसे मैंने कहा कि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, तो उसका कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि आप मूवी में भी देख चुकी है, रियलिटी शो में देख चुकी है, अभी आपका रिसेंटली शॉर्ट फिल्म आ रहा है, वो भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया, तो और अपकमिंग आपकी क्या भी वेब सीरीज़ की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, कोस्ट ऑफ गांधी, तो उसकी अभी शूटिंग चल रही है। इट्स गोइंग टू बी अ 40 day schedule in Delhi and somewhere in Meerut, तो या लुकिंग फॉरवर्ड टू क्या इट। कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि एक हिस्टोरिकल मूवी है, काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। हिस्टोरिकल मूवी नहीं है, इट्स बेसिकली गांधीगिरी को प्रमोट कर रहे हैं, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधी जी जो हमें बहुत सारे लेसन्स जो देकर गए थे, कहीं ना कहीं आज के डे टू डे लाइफ में हम उस पर अमल नहीं करते हैं, तो वो कैसे आते हैं सबकी लाइफ में और कैसे छड़ी मार के सीधा करते हैं। इट्स अबाउट दैट। उनका बर्थडे भी आ रहा है कुछ दिन बाद। हाँ जी, हाँ जी। आप उनके जो मूवी बनाने से लगे, तो आप क्या उनसे सीखे या फिर उनकी बातों से क्या सीखे? उन्होंने यही बताया कि आप जितना अच्छा कर सकते हो वो करो,
कहीं ना कहीं अनजाने में हम कहीं गलतियाँ भी कर देते हैं, जहाँ पे सामने वाले को किसी चीज़ का बुरा भी लग सकता है। उसको सुधार सकते हो तो सुधारो, और अगर नहीं सुधार सकते हो तो अगली बारी ऐसी चीज़ कोई रिपीट ना करो। थैंक यू। डन जाओ। अच्छे लग रहे इसलिए बार बार विजुअल डन हो गया थैंक यू Hello again. Hi. Okay, you want to do visuals? Yes. From the side first. Side. मैम यहाँ पे Yeah. Sure. Thank you guys. Bye. Bye. फिर से? Okay. Yes. I just changed the dress to go. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस मैम आज आप किस चीज के लिए नॉमिनेट किया गया हमारे साथ I got an award already as I was returning. So I got an award for most promising Bollywood actress and content creator. And I'm really, really very happy and grateful to Midday to give me such an honor. सो मैं स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स के लिए अवार्ड रखना चाह रहा है इनको अप्रिशिएट किया जा रहा है तो उनके बारे में आप बताइए Because it's so important to acknowledge the current generation who are like influencing the world and taking everything by the storm. So it's wonderful the way they are acknowledging the talents and creating motivation for all of us to do more. Thank you so much. Thanks. Bye. अच्छा यहाँ पर चलिए आइए सर किस चीज के लिए आज आपका अवार्ड मिला है पहली बार इस ट्रॉफी पे लिखा है गदर 2। गदर 2 इस वक्त हमारे देश की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जब तक कि जवान के नंबर्स हमसे बढ़ते नहीं। बट इस इतनी बड़ी फिल्म के लिए एक बेस्ट एक्टर ट्रॉफी लेकर मैं खड़ा हूँ, इससे बड़ी इज्जत इस वक्त नहीं हो सकती। थैंक यू वेरी मुझे ऐसा लगता है जब कोई किसी का पार्ट बनता है लेकिन वो इतना ब्लॉकबस्टर साबित होता है और उसी के हिस्सा हुआ मच। देखिए पार्ट 1 मैंने सिनेमा हॉल पे देखी थी, तब मैं स्टूडेंट था, और पार्ट 2 के लिए मैं ट्रॉफी लेकर खड़ा हूँ। दिस इज़ व्हाट ड्रीम्स आर मेड ऑफ।